सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बेटा यहाँ पे बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एनसीईआरटी का कंप्लीट हाईलाइट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे और वन वर्ड में इसके आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है दैट बायोडाइवर्सिटी टर्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय। आंसर विल बी एडवर्ड विल्सन। यू कैन डायरेक्टली राइट, ओके, एडवर्ड विल्सन। ओके, सेकंड हमारे पास आता है बायोडाइवर्सिटी टर्म कॉइन्ड बाय, दैट इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट जैसे आप लोग देख रहे हो 2024 में कुछ क्वेश्चन आउटसाइड एनसीईआरटी से थे, सो एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। दैट बायोडाइवर्सिटी टर्म वाज कॉइन्ड बाय वॉल्टर जी रॉसन। वॉल्टर जी रॉसन। नेम द केमिकल दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम दिस रॉ वॉल्फ वॉमिटोरिया, दैट इज रेजरपाइन। रेजरपाइन। राइस के कितने स्ट्रेन्स इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं? दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 50,000। एंड मैंगो की वेराइटीज़ इंडिया के अंदर 1,000 से ज़्यादा है। वेस्टर्न घाट्स के अंदर मोर क्या है? आप लोगों को पता हो ना, एम्फीबियंस आर मोर इन वेस्टर्न घाट्स एज कंपेयर टू ईस्टर्न हिमालयाज। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज यहाँ पे पूछा है कितनी अर्थ के ऊपर है? एज पर एनसीईआरटी दैट इज़ मोर देन 1.5 मिलियन। और ये वाला जो डाटा था दैट वाज गिवन बाय IUCN इन 2004, याद रखेंगे। तो रॉबर्ट मे का अगर ग्लोबल एस्टिमेट दिया जाए तो अबाउट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है एनसीईआरटी में 7 मिलियन स्पीशीज कुड बी प्रेजेंट ऑन अर्थ। हो सकता है 7 मिलियन के आसपास हो, बट अर्थ पे सिर्फ 1.5 मिलियन अभी तक डिस्कवर हुई। इंडिया का कितना परसेंट लैंड एरिया है पूरे वर्ल्ड के अंदर? दैट इज 2.4%। अब एरिया वाइज अगर डाइवर्सिटी देखी जाए तो इट आल्सो हैव टू बी 2.4%, बट इट इज 8.1%। कितनी मेगा डाइवर्स कंट्रीज इंडिया के वर्ल्ड के अंदर है? 12, एंड इंडिया उसमें से एक हिस्सा है। वर्ल्ड की स्पीशीज डाइवर्सिटी अगर आप लोग देखो तो CING 4 कंट्री का एक कंपैरिजन करके दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जो कोलंबिया है दैट इज अबाउट 1400 स्पीशीज है यहाँ पे। इंडिया के अंदर 1200 से ज़्यादा स्पीशीज हैं। न्यूयॉर्क के अंदर 105 स्पीशीज हैं और ग्रीनलैंड के अंदर 56 हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज नोन एज लंग्स ऑफ द प्लेनेट? दैट इज अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट। विच फॉरेस्ट हैज ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ? इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो आंसर विल बी सेम, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। फिर क्वेश्चन आता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था? दैट वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। Alexander von Humboldt. Alright, then we have is rivet popper hypothesis किसने दिया था? Given by Paul Ehrlich. Paul Ehrlich. Alright. Some example of recent extinctions. देखिए recent extinction बहुत सारी हुई हैं। अगर मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दूं तो डोडो जो है वो हमारे पास मॉरिशियस से एक्सटिंक्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपने थाइलासीन का नाम सुना होगा, दैट इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। स्टेलर सी काओ फ्रॉम रशिया। एंड अपने पास एक और है बेटा, ठीक है, फर्स्ट इज डोडो, सेकंड इज थाइलासीन, थर्ड इज स्टेलर सी काओ, फोर्थ इज क्वागा फ्रॉम अफ्रीका। 6th मास एक्सटिंक्शन किस चीज़ की वजह से होगी? दैट विल बी ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक कॉज। एंथ्रोपोजेनिक कॉज एंड व्हाट इज द मीनिंग? ड्यू टू ह्यूमन बींग्स। आज तक कितनी मास एक्सटिंक्शन हो चुकी हैं भाई? आज तक टोटल 5 मास एक्सटिंक्शन एपिसोड्स हो चुके हैं। 5 मास एक्सटिंक्शन एपिसोड्स। ठीक है, अर्थ के अंदर, इंडिया के अंदर कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्शन के रेट पे? दैट इज मोर देन 15,500। लास्ट 20 पुराने साल में कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं? 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं भाई। व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन? अगर ये थ्रेटन्ड स्पीशीज़ की बात की जाए तो बर्ड्स जो हैं वो 12% अभी एक्सटिंक्शन के ऊपर हैं। एंड मैमल्स की बात की जाए दैट इज़ 23%। एम्फीबियंस आर 32%, so you can also recall it by vice versa technique. Mammals 23 and reciprocated amphibians 32. This gymnosperm is 31%.
विच स्पीशीज एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एनसीईआरटी ने बहुत क्रिस्टल क्लियर करके दो एग्जाम्पल लिखे हैं बेटा, स्टेलर सिकाउ एंड पैसेंजर पिजन। फर्स्ट इज पैसेंजर पिजन, सुना होगा वो कबूतर जा जा वाला गाना, पैसेंजर पिजन, एंड द सेकेंड इज स्टेलर सिकाउ, स्टेलर सिकाउ। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आता है नील पर्च। कहाँ से एंडेमिक है बोले तो ये कहाँ से बिलोंग करती है? इट इज एंडेमिक टू लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। किसकी एक्सटिंक्शन की इसने? 200 से ज़्यादा स्पीशीज थी, मछली नहीं, मछलियों की स्पीशीज थी। उस फिश का नाम था किकलिड, किकलिड फिश की एक्सटिंक्शन कर दी थी। टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूरे के पूरे अगर वर्ल्ड के अंदर देखे जाएं, दे आर अनकाउंटेबल बट दे आर बेसिकली 34 इन नंबर इन एनसीईआरटी। एंड उसके बाद दे रखा है हॉटस्पॉट अंडर रिसर्च हमारे पास कितने हैं भाई, एक सेकंड रुकिए। हॉटस्पॉट अंडर रिसर्च है हमारे पास बेटा इस टाइम पे 9। तो कंप्लीट हॉटस्पॉट जो हुई जो हमारे पास रिसर्च हुई दैट इज 25 एंड 9 हो गए अंडर रिसर्च। हॉटस्पॉट इन इंडिया 3 है। 3 में अगर बात करें तो फर्स्ट इज वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, सेकंड इज ईस्टर्न हिमालयास, एंड थर्ड हमारे पास है इंडो बर्मा एंड श्रीलंका। तो इंडो बर्मा है बट श्रीलंका की सिर्फ बाउंड्री लगती है, बट स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ हॉटस्पॉट इन इंडिया, बाउंड्री पार्ट वाइज। ओके, स्पीशीज कन्फाइंड टू एनी वन पर्टिकुलर प्लेस। अगर कोई स्पीशीज पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक जगह मिलेगी, दिस स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज एंडेमिक, एंडेमिक स्पीशीज। ऑलराइट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितना परसेंट लैंड एरिया कवर करता है भाई? 2% कवर करता है सिर्फ। ओके, नाउ क्वेश्चन इज इन सिटू जो कंजर्वेशन प्रैक्टिस है हमारे पास, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। सेकंड लिख लेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मैं सिर्फ एनसीईआरटी हाईलाइट कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है बायोस्फीयर रिजर्व्स, देन वी हैव सैक्रेड ग्रूव्स, एंड द लास्ट वन इज हॉटस्पॉट्स अगेन। ओके, नाउ कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सिटू कंजर्वेशन में क्या आएगा? वन इज बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन। द सेकंड जो हमारे पास है दैट इज जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, इसके अलावा याद रख लेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। एंड क्रायो प्रिजर्वेशन बोले तो जो बॉडी का मैकेनिज्म है, चाहे प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं, उसको माइनस टेम्परेचर पे लेके आना है बेटा, एंड दैट इज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपके पास सीड बैंक, जीन बैंक, डीएनए बैंक, स्पर्म बैंक, अलग टाइप के सारे बैंक्स इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, फिर हमारे पास आता है अर्थ समिट कब हुआ था भाई और कहाँ पे हुआ था? दैट वाज इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, और ये हुआ था हमारे पास 1992 के अंदर। वर्ल्ड समिट हमारे पास कहाँ हुआ था? दैट वाज इन जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग दैट्स इन साउथ अफ्रीका, यू कैन से अफ्रीका में हुआ था। एंड ईयर इज 2002 में हुआ था। कितनी कंट्रीज़ ने इस वर्ल्ड समिट में प्लेस लिया था? इट वाज 190 कंट्रीज़। और सब स्पीशीज़ अगर टाइगर की पूछी जाए जो कितनी है हमारे पास, दे आर 3 सब स्पीशीज़। वन इज़ बाली, सेकंड इज जवान, एंड थर्ड इज कैस्पियन। ओके, आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट आता है बेटा, देन यू कैन डायरेक्टली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।